जय माता दी प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी भक्तों पर कृपा करे। क्या आपने कभी ऐसी महाविद्या के बारे में सुना है जिनका प्राकट्य किसी युद्ध या किसी असुर के संहार या किसी महाविनाश से बचने के लिए नहीं, बल्कि एक दैवीय लीला से जुड़ा हुआ है? आखिर कौन है वह महाशक्ति जिन्हें वाणी, संगीत, कला और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और जिनका एक स्वरूप उच्चिष्ट मातंगी के नाम से भी श्रद्धापूर्वक और प्रेम पूर्वक स्मरण और पूजन किया जाता है? आइए भक्तों, गुप्त नवरात्रि की इस पावन रात्रि में मां मातंगी की अद्भुत और अलौकिक कथा का श्रवण करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि बिना कारण किसी भी धार्मिक कथा को अधूरा ना छोड़ें। यदि आप मां भगवती के भक्त हैं तो कमेंट में जय मां मातंगी, जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गुप्त नवरात्रि की इस दिव्य 10 महाविद्या श्रृंखला के 9वें एपिसोड में मैं विशाल वैष्णव आप सब प्यारे प्यारे भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले ब्लॉग में हमने मां बगलामुखी की रहस्यमयी महिमा का श्रवण किया था और आज हम जानेंगे 10 महाविद्या की 9वीं महाविद्या मां मातंगी की दिव्य कथा। अब आइए आज की इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। जय माता दी, जय मां मातंगी के जयकारे के साथ। पौराणिक शाक्त एवं तांत्रिक परंपराओं में प्रचलित एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार एक समय भगवान शिव और माता पार्वती भोजन ग्रहण कर रहे थे। भोजन पूर्ण होने के पश्चात उसका कुछ पवित्र उच्चिष्ट अंश दिव्य शक्ति से अलौकित हो उठा। उसी दिव्य उच्चिष्ट से एक अत्यंत तेजस्वी का प्राकट्य हुआ। उनका तेज अद्भुत और अद्वितीय था और उनके मुखमंडल पर ज्ञान, करुणा और एक दिव्य आभा प्रकाशित हो रही थी। उस दिव्य स्वरूप को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें अपने ही स्वरूप का अंश स्वीकार किया। चूंकि उनका प्राकट्य दिव्य उच्चिष्ट से हुआ था, इसलिए तांत्रिक परंपराओं में भी वे उच्चिष्ट मातंगी के नाम से विख्यात हुई। इस कथा का आध्यात्मिक संकेत यह माना जाता है कि ईश्वरीय शक्ति के लिए कोई भी वस्तु अपवित्र नहीं होती। माता की कृपा जिस पर पड़ जाए वह भी पवित्र और पूजनीय बन जाता है। इसी दिव्य स्वरूप के कारण मां मातंगी को 10 महाविद्या में वाणी, संगीत, कला, साहित्य और दिव्य ज्ञान की अधिष्ठात्री महाशक्ति के रूप में श्रद्धापूर्वक स्मरण और पूजन किया जाता है। कुछ शाक्त परंपराओं में मां मातंगी के प्राकट्य से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा भी प्रचलित है। उस कथा के अनुसार महर्षि मतंग ने आदि शक्ति की दीर्घ काल तक कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न हो आदि शक्ति ने उन्हें दर्शन दिए। ऋषि की प्रार्थना थी कि वे ऐसी महाशक्ति के रूप में प्रकट हो जिनकी कृपा से संसार को ज्ञान, वाणी और सद्बुद्धि का प्रकाश प्राप्त हो। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न हो देवी भगवती ने उनके आश्रम में दिव्य स्वरूप धारण किया। इसी कारण अनेक परंपराओं में उन्हें मातंगी अर्थात महर्षि मतंग से संबंधित देवी के रूप में भी श्रद्धापूर्वक और प्रेम पूर्वक स्मरण और पूजन किया जाता है।
शास्त्रों में मां मातंगी का स्वरूप अत्यंत मनोहर और दिव्य बताया गया है। उनका वर्ण मरकत मणि के समान हरित आभा से युक्त माना गया है। वे रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान रहती है। उनके 4 कर कमलों में वीणा, खड़ग, पाश तथा अंकुश सुशोभित रहते हैं। वीणा संगीत, वाणी और कला की अधिष्ठात्री शक्ति का प्रतीक है। खड़ग अज्ञान और भ्रम का नाश करने का संदेश देता है। पाश साधक के चंचल मन को संयमित करने का प्रतीक माना जाता है, जबकि अंकुश विवेक और आत्मनियंत्रण का संदेश देता है। इसी प्रकार मां मातंगी को तांत्रिक परंपराओं में तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। शाक्तेय तांत्रिक परंपराओं में मां मातंगी की उपासना वाणी की शुद्धता, ज्ञान, शक्ति, साहित्य, कला और अभिव्यक्ति की सिद्धि की कामना से की जाती है। उनकी विशिष्ट साधनाएं परंपरागत रूप से योग्य एवं दीक्षित गुरु के मार्गदर्शन में ही की जाती है। सामान्य श्रद्धालु और गृहस्थ श्रद्धालु श्रद्धा और प्रेम भाव से मां का ध्यान, नाम स्मरण तथा देवी स्तुति का पाठ कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक मां मातंगी की इस दिव्य कथा का श्रवण, चिंतन, मनन करता है, उसके जीवन में ज्ञान, विवेक, मधुर वाणी, रचनात्मकता और आत्मविश्वास का विकास होता है। माता की कृपा से साधक के भीतर सद्विचार और सत्य को अभिव्यक्त करने का साहस जागृत होता है। मित्रों, यदि मां मातंगी की इस महिमा ने आपके हृदय में श्रद्धा का भाव जगाया हो, तो श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक कमेंट में जय मां मातंगी अवश्य लिखें। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने परिवार, मित्रों तथा अन्य सनातन प्रेमियों के साथ साझा करें, ताकि धर्म का यह पावन ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि आपने अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जुड़ जाइए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि की प्रत्येक रात्रि हम 10 महाविद्या की एक नई और एक पौराणिक कथा लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। यदि आपने 10 महाविद्या श्रृंखला नहीं देखी हो तो चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके आप सारे व्लॉग्स देख सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की अगली पावन रात्रि में हम जानेंगे 10 महाविद्या की 10वीं और अंतिम महाविद्या मां कमला की दिव्य महिमा, जिन्हें ऐश्वर्य, समृद्धि, करुणा और मंगल की अधिष्ठात्री मां शक्ति के रूप में स्मरण किया जाता है। जय माता दी। माता रानी सब पर कृपा करे, इसी प्रार्थना के साथ आज मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।